ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में हर कुछ इस संसार में परमात्मा की मर्जी से ही होता है। एक भक्त जो होता है परमात्मा का, वह यही भाव हमेशा अपने अंदर रखता है। अपने आप को वह कर्ता नहीं मानता बल्कि कारण मानता है और यह समझता है कि कर्ता कोई और है। उसके लिए अच्छा हो बुरा हो तो वह सब समझता है कि ईश्वर की मर्जी है। ऐसे तमाम दृष्टांत हमारे सनातन संस्कृति में या व्यवहारिक जीवन में देखने सुनने को सभी इंसानों को, मनुष्यों को मिलता है। इसलिए जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आप सहर्ष स्वीकार करते जाइए, क्योंकि यह समझिए कि इसमें थर्ड पावर परमात्मा, गॉड, खुदा की मर्जी होगी, इसलिए हो रहा है। सज्जनों, इसी प्रसंग में एक बहुत सुंदर प्रेरणादायक कहानी है। अकबर बीरबल की तो हजारों कहानियां आप लोगों ने सुना होगा और वफादारी, मंत्री और राजा की बड़ी घनिष्ठता थी। अकबर बीरबल में बहुत प्रेम था, बशर्ते दोनों के आराध्य इष्ट अलग अलग थे। अकबर इस्लाम धर्म को मानता था, बीरबल सनातन हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो यह समझते हैं कि भगवान तो एक ही है। उसको भाषा में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या दो हो जाएगा। जैसे पानी है तो कहीं तनी, कहीं वाटर, कहीं जल, कहीं नीर। नाम बदल गया लेकिन पानी तो पानी रहा, जल तो जल रहा, वाटर तो वाटर रहा। तो इस तरह से आपस में प्रेम होना चाहिए। तो एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो बीरबल जो थे वो भक्त थे और भगवान पर उनकी आस्था थी, परमात्मा पर। अकबर को मन हो गया कि आज तलवार निकालो, हम शिकार करेंगे। तो राजा महाराजा को तो तलवार वगैरह चलाने उतना नहीं निपुण होते हैं, आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मंत्री, सेना, सिपाही सब उनके साथ होते हैं। वो लोग का काम है तलवार चलाना, उनकी सुरक्षा करना। तलवार जैसे ऐसे घींचा म्यान में से कि अंगुली थोड़ी सी कट गई, खून पूरा गिरने लगा धार धार। बीरबल ने अपना गमछा फाड़ा, फाड़ के लपेट दिया, क्योंकि अब पट्टी वगैरह तो जब बादशाह अपनी बादशाहियत में आएंगे तब होगी। बांध करके बीरबल ने कहा, अच्छा चलिए हुजूर, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जो करते हैं, परमात्मा जो करते हैं, ईश्वर जो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो राजा महाराजा थोड़ी थोड़ी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। वो सोचने लगा, आज मेरी अंगुली कटी है तो ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, कल गर्दन कट जाएगी तो ये तो और खुशी मनाएगा। ये मेरा मंत्री है कि दुश्मन है। मन में शंका हो गई बादशाह को बीरबल के प्रति। सज्जनों, दुनिया में हर चीज का मेडिसिन बना है, लेकिन शंका की कोई दवा नहीं। अगर आपको किसी के प्रति शंका हो जाए, पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति, पिता को पुत्र के प्रति, समाज में, तो ये शंका का इलाज ही नहीं है। शंका का एक ही इलाज है, विश्वास।
अब उसको शंका हो गया, तुरंत बीरबल को बुलाया, बीरबल तुम मंत्री लायक नहीं हो, तुम जाओ, तुम्हारा आज से इस्तीफा, तुमको आज से डिमोशन किया जाता है, क्योंकि तुम हमारे शुभ चिंतक नहीं हो, अशुभ चिंतक हो। हमारे दुख में तुमने प्रसन्नता जाहिर की, इसलिए तुम्हें हटाया जा रहा है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो आपके आज्ञा का पालन करता हूँ। सुखे दुखे समय कृत्वा, बीरबल जी गीता पढ़ते थे, हर परिस्थिति में समान रहते थे। सहर्ष चले गए, वो अपना दूसरा मंत्री रख लिया। कुछ दिन बाद घाव जब ठीक हो गया तो मंत्री के लेके फिर शिकार करने चला गया। वहां गया तो मंत्री ही राजा का एक तरह से कहिए इंजन होता है, वो जिधर चाहे उधर राजा को ले जाए, राजा को क्या पता। सेना को जैसे जैसे निर्देश करते गया वैसे वैसे अपना जंगल में चलती गई। शाम हो गया, जंगल में पहुंच गया। आदिवासी लोग उस दिन कोई पूजा कर रहे थे, नर बलि दे रहे थे। बादशाह वहीं पहुंचा, चारों तरफ से सब घेर लिए, सेना लोग को खदेड़ दिया। मंत्री को भी जब दौड़ाया तो मंत्री भाग गया। राजा साहब कितना दूर भागते, बादशाह अकबर धरा गए। धरा गए तो ले गया सब, बोला चलो एक इंसान मिल गया, नरबली दे देते हैं इसकी। तो बलि देने से पहले पूरा अंग शुद्ध होता है, फिर अंग का निरीक्षण होता है, अंग कहीं खंडित बलि नहीं पड़ती। सज्जनों, बलि तो अपनी बुराइयों का दिया जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने सही अर्थ न जानने के कारण गलत तरीका अपना लिया। दीन बंधु राजा बलि, दान बंधो महाबलः। बलि अपने विकारों का, दुर्गुणों का दीजिए, लेकिन पहले लोग नहीं समझते थे, आज भी नहीं समझते हैं। तो आप पशु बलि, नर बलि पहले दी जाती थी, अब तो संविधान जब से बना तब से इस पर अंकुश लगा है कहीं कहीं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। वहां पुलिया बन रही थी तो एक इंसान को बलि दिया गया, तो वहां ऐसे दे दिया गया, तो तांत्रिक ने वहां बलि दे दी, सुनने को मिलता है, लेकिन अब बहुत कम है। संवैधानिक डर के वजह से लोग नहीं करते। तो बलि वगैरह किसी जीव की हत्या देके नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। और वो बलि आपकी भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे। आप चाहे रजरप्पा में जाके खसी की बलि देते हो, चाहे होली में आप अपने घर में किसी की बलि देते हो, चाहे किसी देवी मंदिर में आप 21 मूढ़ी 28 मूढ़ी की जाके मुर्गा की, खसी की, बकरी की, कबूतर की डाइन लोग बलि दिलवाती है, तो वो सब गलत है। उससे अगर आप सोच रहे हो कि भगवान खुश हो जा रहे हैं, तो यह आपका सोचना गलत है। उससे परमात्मा और नाराज होंगे और आप पाप के भागी बनोगे, और जिस निमित्त आप बलि दे रहे हो वह कार्य आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका शास्त्र गारंटी के साथ कह रहा है। आपकी हर इच्छा तभी पूरी होगी जब आप अपने अंदर निगेटिव तत्वों को बलि देंगे। तो उस समय नर बलि की एक कुरीति थी, सारे अंग का निरीक्षण होने लगा बादशाह के, और जब अंगुली के तरफ आया तो बोला, रे इसकी तो अंगुली कटी हुई है, ये तो खंडित बलि है, इसको बलि नहीं पड़ सकती। तलवार गर्दन से हट गई। बादशाह को थोड़ा होश हुआ, बोले अरे बाप रे, जान तो बच गई। चलो भाई, अपना कपड़ा वपड़ा जो था पहने, रथ पे बैठे हांफते हुए एकदम आए। घर में आते ही सबसे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, बीरबल को बुलाया। बोले बीरबल, तुम्हारा वह वाक्य, वह कथन अकाट्य सत्य था। भगवान खुदा जो करता है बड़ा अच्छा करता है। परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं।
तुमने सही कहा, उस दिन अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज गर्दन तो एकदम निश्चित रूप से कटी कटाई थी। आज मैंने मौत को अपनी नजदीक से देखा। मंत्री भाग गया, सेना सिपाही सब भाग गए, तुमको मैंने भगाया, कुछ कटु वचन बोले, तुम पर मैंने अविश्वास जाहिर किया, इसके लिए बीरबल क्षमा करो और फिर से तुम अपनी ड्यूटी पकड़ो। उस मंत्री को राजा ने फांसी दे दिया, जितने सेना सिपाही भागे थे सबको फांसी दे दिया। बीरबल को कहा बीरबल माफ करो। बीरबल ने कहा हुजूर आपने तो कोई गलती किया ही नहीं, तो माफी क्यों? बोले अरे तुमको मैंने भगाया, तुमको कटु वचन बोले और तुम कहा कोई गलती किया ही नहीं। बोले नहीं, आप कुछ नहीं बोले, भगवान ने आपके अंदर बैठ के मेरे प्राणों की रक्षा की। बोले वो कैसे? बोले देखिए, आपने अगर मुझे भगाया नहीं होता तो मैं आपके साथ 10 दिन बाद जरूर जाता शिकार खेलने। तो भले सेना सिपाही भाग जाते, लेकिन मैं तो भागता नहीं, मैं तो आपका वफादार मंत्री हूं। मैं मर जाऊंगा उसके बाद ही आप मरोगे। तो आपकी अंगुली तो कटी हुई थी, आप बच जाते, लेकिन मेरी अंगुली तो कहीं नहीं कटी होती तो हमको वो लोग बलि दे देता। इसलिए बादशाह जी आप बच गए, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए आपके हृदय में बैठ के भगवान ने हमको भगवा दिया, सुरक्षा से हटवा दिया और मेरे हृदय में बैठ के आपके प्रति ऐसी बात कहवा दी, इसलिए दोनों की परमात्मा ने रक्षा कर दी। तो सज्जनों, आपके साथ हजारों घटनाएं घटित होती हैं। वर्तमान में लगता है लड़का असफल हो गया, परीक्षा में पास नहीं हुआ, आप कोई बिजनेस में सफल नहीं हुए, शादी विवाह में कहीं असफलता मिल गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं तलाक हो गया। लेकिन भविष्य में जब आप जाएंगे तो भविष्य का वह समय बताएगा कि जो तुम्हारे साथ भूतकाल में हुआ था तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं अच्छा है। इसलिए सज्जनों, कोई घटना घटित होती है तो आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, दूसरी जिंदगी का आप स्वागत कीजिए। हो सकता है परमात्मा का मन हो, वह आपसे वही करवाना चाह रहा है। इसलिए कहा गया, हंस के कटे या रो के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। भगवान जो आप चाह रहे हो वही मैं जी रहा हूँ, आपन सोची होत नहीं हरि सोची तत्काल, बलि चाहा आकाश को भेज दियो पाताल। इसलिए जो हो रहा है उसकी मर्जी से आप हर्ष स्वीकार कर प्रसन्न रहिए, डिप्रेशन में नहीं जाइए, चिंता में मत जाइए। कहें चिंता चिता समान है, कह गए दास कबीर, चिंता से चतुराई घटे, घटे ज्ञान और शरीर, चिंता चिता समान है, कह गए दास कबीर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।